हेलो दोस्तों, आज आपके साथ में कुछ ऐसे प्लांट शेयर कर रही हूँ जिनको कि आप अपने घर की दीवार में और घर के जो गेट होता है उस पे और रेलिंग पे हैंग कर सकते हैं और बहुत सुंदर से उसको अपने घर में सजा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और क्रीपर की तरह आप उनको रख सकते हैं जो कि लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो पहला जो ये प्लांट है बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप एक छोटी सी कटिंग से लगा सकते हैं। इसका नाम फाउंटेन प्लांट है। इसके बहुत सारे नाम है, इसका साइंटिफिक नेम कुछ और है। तो इस तरह का ये जो प्लांट है इसके फूल जो है नीचे को लटकते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इसको घर की रेलिंग में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। किसी भी हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए और नीचे की तरफ लटका दीजिए तो इसके लटकते हुए जो फूल होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद ये अपराजिता का प्लांट है जो कि घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसकी वाइन को भी आप कहीं पर भी अपने घर में गमले में लगा सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं। अगर ज़मीन में लगाते हैं तो अपने घर की दीवार में और अपने घर की जो छत है उसकी रेलिंग में लगा सकते हैं। ये जो प्लांट होता है घर में लगाना शुभ माना जाता है। बहुत सारे रंगों में आता है, वाइट, ब्लू, और ये जो वाइट और ब्लू जो कलर है बहुत ज़्यादा कॉमन कलर होता है। तो इसको अपने घर में लगा सकते हैं और एक छोटी सी कटिंग से और सीड से ग्रो होने वाला प्लांट है। सर्दियों में इसमें कुछ दिनों के लिए फूल नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद इसमें हमेशा ही पूरे साल फूल आते हैं। सर्दियों में कभी कभी ये ख़राब भी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको कोहरे और ओस से बचा के रखते हैं तो इसके जो पौधे हैं वो कभी ख़राब नहीं होते हैं। और फरवरी के महीने में आप कटिंग करके इसको दोबारा से इससे फूल पा सकते हैं। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। वास्तु के अनुसार भी ये बहुत ज़्यादा शुभ पौधा होता है। भगवान शंकर को इसके जो फूल होते हैं बहुत प्रिय होते हैं और इसकी पत्तियों फूलों में ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि चाय वगैरह में आप इसको बना के पी सकते हैं। उसके बाद ये स्पाइडर का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और रनर से बहुत सारे, एक छोटे से रनर से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कहीं पर भी आप इसको हैंग कर दीजिए तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है। तो इसकी आप बहुत सारी टोपियारी बना सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए इसके जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद ये टर्टल वाइन है जो कि आप छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और हैंग कर सकते हैं। कहीं पर भी लगा दीजिए, छत की रेलिंग में लगाइए या पेड़ पर कहीं पर लटका दीजिए, कोई डंडी पे ऐसे शोपीस की तरह इसको लटका दीजिए तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद ये वाइंडिंग जू का प्लांट है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी जो वाइन है देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप इसको अपने घर में लगाते हैं तो ऐसी जगह पर लगाइए जहाँ पर धूप कम आती हो। ट्रायंगल हार्ट जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, छोटी छोटी पत्तियों वाला प्लांट होता है और जहाँ पर भी एक इसकी टहनी गिर जाती है वहाँ पर हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। तो एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाता है तो कहीं भी जाने वाले नहीं। और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सदाबहार प्लांट होते हैं ये। उसके बाद ये जो आप छोटे से देख रहे हैं आप, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सकुलेंट वैरायटी के प्लांट हैं, बहुत कम केयर में चलते हैं, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, गर्मियों में थोड़ा गर्मी से बचाना पड़ता है। तो इसको भी आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो नीचे को लटकती इसकी जो वाइन होती है बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके बाद एक कैक्टस है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसमें फूल भी आते हैं और इनको भी अगर आप हैंगिंग में लगाते हैं तो इनकी जो नीचे की तरह लटकती हुई जो टहनियाँ होती हैं देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और एक छोटी सी कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं, हज़ारों प्लांट इसके बना सकते हैं। उसके बाद जेट प्लांट है जिसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार कहते हैं कि जेट प्लांट जिस घर में होता है वहाँ पर धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट बन जाता है ये। और हैंगिंग बास्केट इसकी आप हज़ारों बना सकते हैं क्योंकि छोटी सी कटिंग से एक लग जाता है। तो आप एक छोटे से प्लांट से हज़ारों प्लांट इसके बना सकते हैं और इस तरह से आप अपने घर में इसको सजा सकते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, बस इसको सिर्फ धूप चाहिए होती है। अगर आपके घर में पूरे दिन की धूप आती है तो आप इसको पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं। उसके बाद मनी प्लांट, जैसा कि सभी जानते हैं, पोथोस बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है और धन को आकर्षित करने वाला प्लांट कहते हैं इसको। घर में लगाना शुभ माना जाता है। तो इसको भी आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या अपने घर की रेलिंग में, अपने घर की छत में या गेट पर लगा सकते हैं। तो कहीं पर भी लगाइए, प्लांट बहुत ज़्यादा फैलता है।
उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो कि मांडवेला का प्लांट है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं और ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया था। जो मेरे पास येलो कलर का है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो आप सारे ही कलर भी अपने घर में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग से जब आसानी से पौधे लग जाते हैं ना, तो हमें लगाने में बहुत आसानी रहती है। और अगर हम जाते हैं नर्सरी में तो ये बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। उसके बाद थन वर्जीनिया का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको भी आप बेल की तरह चढ़ा सकते हैं अपने घर में, और कहीं पर भी लगाएंगे तो बेल की तरह ये वाइन की तरह चढ़ता है, तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। इसके जो नीले रंग के फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मैंने भी इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है और एक वाइन की तरह ये ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने पॉट में लगाया है इसको, तो वाइन की तरह ये चढ़ रहा है ऊपर। तो इसके जो फूल होते हैं हमेशा ये आते रहते हैं। उसके बाद ये जो है टिकोमा का प्लांट है। इसको भी आप अपने घर की जो गेट है या दीवार है उस पर आप हैंग कर सकते हैं और एक बेल की तरह इसको चढ़ा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है। टिकोमा की जो ड्रॉप वैरायटी होती है उसको भी आप लगा सकते हैं। उसको भी आप बेल की तरह चढ़ा सकते हैं और पेड़ का एक आकार भी दे सकते हैं। किसी तरह भी आप देखिए, ये मतलब आप अपने घर में इसको एडजस्ट कर सकते हैं बेल की तरह या पेड़ की तरह, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जिनको कि आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, और अपने घर की छत में, दीवार में, कहीं पर भी इनको बेल की तरह चढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं देखने में। तो इस तरह से आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं जिनको कि हैंग कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट का। इसमें 2 कलर होते हैं। एक जो कलर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे पास पिंक कलर है, और एक वाइट कलर होता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत दोनों कलर होते हैं और सीड से और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। दोनों ही जो वैरायटी है इसकी, दोनों कलर जो हैं सीड से और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने भी इसको कटिंग से लगाया था, तो आप भी इसको कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। बहुत जल्दी लग जाता है और सीड भी गिरते रहते हैं। जहाँ पर आप इसको लगाएंगे इसके सीड गिरेंगे तो नए पौधे अपने आप ही लग जाते हैं। एक बार आ जाता है तो कभी जाता नहीं है, और एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। उसके बाद एक गार्लिक वाइन है जिसको कि मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, और इसके भी जो फूल होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। साल में 3 बार इसमें फूल आते हैं और बहुत कम केयर में चलने वाले प्लांट होते हैं। और आप अपने घर में छत की रेलिंग में या मेन गेट पे इसको लगा सकते हैं और वाइन की तरह इसको चढ़ा सकते हैं। इसकी जब फूल सर्दियों में खिलते हैं, सर्दियों में ज़्यादा खिलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देसी रोज़ हैं, इनको भी आप वाइन की तरह, बेल की तरह चढ़ा सकते हैं और अपने घर में रेलिंग में, छत में, कहीं पर भी इनको लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इनको आप अपने घर की कहीं पर भी, जैसे छत में हो या हैंग करने के लिए आपके पास बास्केट हैं, गमले हैं, तो उनमें आप लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ आप अगर इनको निकाल देते हैं तो बाहर से देखते हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इस तरह से आप इनको भी हैंग कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये देसी रोज़ हैं तो आराम से लग जाते हैं। उसके बाद ये दूसरा वाला रोज़ जो होता है, ये तो इनकी तो वाइनी होती है, तो इनको तो आप आराम से गेट पर लगा सकते हैं, छत की रेलिंग में लगा सकते हैं, दरवाजे पे लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पेड़ वगैरह हैं तो उनमें भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा निखर के आ जाती है अगर आप इस तरह से इनको लगाते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद ये बोगनवेलिया के प्लांट हैं जिनको कि आप बेल की तरह छत में भी, देखिए मैंने छत में लगा के रखा हुआ है, कटिंग से मैंने ग्रो किए हुए हैं। ये यहाँ पे 2 पेड़ हैं जो कि अलग अलग हैं। एक के पत्ते तो जो हैं 2 कलर हैं पत्तों में, और एक जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इसका जो पत्तों का कलर होता है वो सिर्फ ग्रीन होता है। इसमें 2 कलर के पत्ते हैं, 2 कलर के पत्ते हैं, वाइट और ग्रीन, लेकिन फूल जो है पिंक कलर के आते हैं। और दूसरा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आगे है। तो इस तरह से आप इनको छत की रेलिंग में लगा सकते हैं और गेट पे भी लगा सकते हैं। गेट पे आपने सड़कों पे देखे होंगे, बहुत सारे कलर के सड़कों में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कहीं से भी कटिंग ले सकते हैं और इजीली कटिंग से ये ग्रो हो जाता है। तो इसको धूप नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको छत में रख दिया। दूसरा प्लांट ये है जिसमें कि अभी फ्लावरिंग हो रही है। इसके पत्ते जो है प्लेन वाइट कलर है, प्लेन ग्रीन कलर है, सॉरी। तो इस तरह आप इनको अपनी छत की जो रेलिंग है उसमें लगा सकते हैं, या गेट के पास लगा सकते हैं, या घर की बाउंड्री पे लगा सकते हैं।
देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सदाबहार रहते हैं। इनमें हमेशा ही फ्लावरिंग होती रहती है। ये मल्टी कलर का है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट इस तरह के लगा सकते हैं जो परमानेंट होते हैं। उसके बाद ये पॉर्चुलो का पर्सलिन है जो कि सदाबहार होता है। विंटर में इसके जो फ्लावर होते हैं थोड़े कम खिलते हैं, जैसे अभी 15-20 दिन के लिए, लेकिन इसके जो प्लांट हैं वो कभी भी मरते नहीं है, हमेशा इसके प्लांट ज़िंदा रहते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम जाता है वैसे इनके प्लांट जो है फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं और एक पौधे से, छोटी सी कटिंग से आप हज़ारों प्लांट इनके बना सकते हैं। उसके बाद ये सिंगोनियम की जो वैरायटी है एक, इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं या घर के गेट पे लगा सकते हैं, दरवाजे पे लगा सकते हैं। जो इसमें जो रूट्स निकलती हैं वो दीवार को पकड़ लेती हैं, तो आराम से आप कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं या हैंगिंग बास्केट में, छोटे छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं। तो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस तरह से आप अपने घर में बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। ये जो है पान की बेल है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये पान की बेल भी दीवार को जकड़ लेती है, तो आप कहीं पर भी लगाएंगे ना तो ये आसानी से ऊपर चली जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं और लगाना शुभ माना जाता है। और हमारे किसी भी धार्मिक कार्य में पान के पत्ते बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेने के लिए। तो और लगाना भी बहुत आसान है, केयर करना बहुत आसान है, कुछ भी केयर नहीं करनी। एक बार अगर आपने ज़मीन में लगाया तो लगा के छोड़ देना है और बहुत कम खाद और पानी की ज़रूरत होती है और हमेशा ही हरा भरा रहता है। तो इसको अपने घर में ऐड कर सकते हैं। इनमें फ्लावरिंग नहीं होती लेकिन इसके पत्ते जो हैं हमारे बहुत काम के होते हैं और शुभ माने जाते हैं। उसके बाद ये मधुमालती का प्लांट है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। घर की छत में या जो गेट है उस पर आप लगा सकते हैं और कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसकी फूलों में खुशबू भी आती है, तो इनको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।